नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 8 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी। राजधानी समेत झारखंड में 29 जून तक बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है, जबकि गुरुवार 26 जून को रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान राज्य में कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में गुरुवार को गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि रांची, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रामगढ़ में 75 मिलीमीटर बारिश हुई है, वहीं जामताड़ा में 71, रांची में 69, पूर्वी सिंहभूम में 61, पलामू में 58, सिमडेगा में 51 और हजारीबाग में 40, खूंटी में 40, धनबाद में 32, पश्चिमी सिंहभूम में 28 मिलीमीटर समेत राज्य के अधिकांश भागों में हल्की बारिश हुई है। बता दें, राज्य में 1 से 24 जून तक 268.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि इस दौरान राज्य की औसत बारिश 139 मिलीमीटर सामान्य वर्षपात से 92% अधिक है। रथ यात्रा में 700 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। रांची में भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान और रथ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर 26 और 27 जून को जगन्नाथपुर और इसके आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसमें 700 से अधिक पुलिस फोर्स को लगाया जाएगा। इसमें IRB, जिला बल, महिला और रैब के जवान शामिल रहेंगे। इसके अलावा 3 DSP और आधा दर्जन से ज़्यादा थानेदार के अतिरिक्त QRT की भी तैनाती रहेगी। बता दें, DIG सह SSP चंदन सिन्हा पूरी सुरक्षा की निगरानी करेंगे। उन्होंने बताया है कि सभी थानेदारों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। गुरुवार की सुबह से ही हटिया DSP इलाके के सभी थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्त लगाने का भी निर्देश दिया गया है। PM आवास के लाभुक 2.0 योजना के लिए करें आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन के 10 वर्ष बुधवार को पूरे हो गए हैं। इस उपलब्धि में राज्य के सभी नगर निकायों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैसी सहाय ने सभी लाभार्थियों एवं नगर निकायों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शहरी आवास विहीनों एवं वंचितों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया। इसके तहत पात्र लाभुक अपने नगर निकाय अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन 10 वर्षों में राज्य के नगर निकायों के हजारों शहरी बेघरों के पक्के आवास का सपना पूरा हुआ है। गरीब लाभुकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चतुर्थ घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के क्रियान्वयन में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। गिरिडीह में आसमान से धरती पर गिरा बादल नुमा झाग। गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र के फतहा गांव में बुधवार को हैरत अंदाज घटना हुआ है। यहाँ खेतों में आसमान से बादल जैसा कुछ गिरते देखा गया। नीचे देखने पर यह झाग जैसा लगा। इस घटना के बाद लोगों में कौतूहल पैदा हो गया। गांव के लोग इस चीज़ को देखने के लिए एकत्रित हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि बादलों के अंश टूटकर जगह जगह गांव में गिर रहे थे। ऐसा पहली बार होने के कारण देखने वाले ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ लग गई। बड़ा बादल का टुकड़ा कई जगहों पर नजर आए हैं। इस कथित बादल के टुकड़ों को कई ग्रामीणों ने हाथ से छूकर महसूस भी किया। यह काफ़ी ठंड और झाग से मिलता जुलता लगा। वैसे इस घटना पर रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि यह झाग नुमा चीज़ बादल नहीं हो सकता। बादल में झाग नहीं होता। उन्होंने बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि विभिन्न रासायनिक मिश्रणों से युक्त होकर नदी की गिरती झाग से वहाँ बड़े बड़े झाग बन जाते हैं। पेशा नियमावली लागू न होने पर अवमानना नोटिस जारी। आदेश के बावजूद झारखंड में पेशा नियमावली लागू नहीं करने पर बुधवार को हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही 5 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया गया। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की अवमानना याचिका पर चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य में पंचायती राज समेत दूसरे एक्ट के जरिए पेशा एक्ट के प्रावधान लागू किए गए हैं। सरकार ने अदालत से विस्तार से जानकारी देने के लिए समय देने की मांग की है। वहीं प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया है कि राज्य को बने 25 साल होने जा रहे हैं, पर सरकार पेशा नियमावली नहीं बना सकी है।
झारखंड में 16 अगस्त से नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी। राज्य में अब 16 अगस्त से नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी है। 15 अगस्त ड्राई डे है, इसलिए 16 अगस्त को संभावित तिथि माना गया है। इस तिथि को ध्यान में रखकर ही नई नीति संबंधित प्रक्रिया पूरी की जा रही है। विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि नई नीति संबंधित प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 45 दिन लगेंगे। विभाग में इस नीति को लागू करने वाले सक्षम पदाधिकारियों की कमी थी, जिसके चलते इसमें विलंब हुआ है। पहले 1 अगस्त से नई उत्पाद नीति लागू करने की संभावना जताई जा रही थी। नई उत्पाद नीति के लागू होने पर राज्य में शराब की खुदरा दुकानें निजी हाथों में चली जाएगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के माध्यम से नई नीति लागू होनी है। इस विभाग के 2 मुख्य नए अधिकारी उत्पाद सचिव अमिताभ कौशल व उत्पाद आयुक्त रवि शंकर शुक्ला ने 23 जून को पदभार ग्रहण किया है। श्रावणी मेले में भीड़ मैनेजमेंट पर मंथन, AI का होगा इस्तेमाल। राजकीय श्रावणी मेला 2025 के दौरान बिहार के सुल्तानगंज से लेकर झारखंड के देवघर वासुकीनाथ तक कांवरियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिले, बाबा मंदिर में सुलभ जलार्पण की सुविधा हो, इसके लिए बिहार और झारखंड के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। श्रावणी मेले को लेकर बुधवार को देवघर सर्किट हाउस में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक के बाद संथाल परगना के आयुक्त लालचंद्र डाडेल ने दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों राज्य समन्वय स्थापित करके भीड़ का बेहतर प्रबंध करेंगे। सुल्तानगंज से देवघर तक श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष इंतजाम रहेगा। इस बार सूचना तकनीकी को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए AI चैट बॉक्स और बाबा धाम मोबाइल ऐप का इस्तेमाल दोनों ही राज्यों में भीड़ नियंत्रण के लिए होगा। इन तकनीकों के सहारे जैसे ही सूचना मिलेगी त्वरित कार्रवाई होगी। वहीं देवघर में ड्रोन के सहारे भी भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। झारखंड में खाद और बीज नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश। गुमला जिले के किसान इस बार खाद और बीज की भारी कमी से जूझ रहे हैं। लगातार मांग के बावजूद अब तक प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस समाधान नहीं निकलने से किसानों का आक्रोश पटेल चौक पर फूट पड़ा, जहां किसानों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें, घंटों रांची छत्तीसगढ़ मार्ग को किसानों ने जाम रखा। सोमवार तक सभी को खाद बीज मिल जाएगा। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद किसान सड़क से हटे हैं, लेकिन किसानों ने प्रशासन को चेताया कि अगर सोमवार तक खाद बीज नहीं मिला तो मंगलवार को फिर सड़क जाम करेंगे। बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता शिशिर गुप्ता ने कहा कि किसानों की यह नाराजगी बिल्कुल जायज़ है। खेतों में बुआई का समय बीतता जा रहा है और उर्वरक तथा बीज उपलब्ध न होने से उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की हालात स्थिर। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की हालात अभी स्थिर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता शिबू सोरेन पिछले कुछ दिनों से नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी छोटी बहू और गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन बच्चों के साथ उन्हें देखने के लिए पहले ही दिल्ली पहुंची गई थी। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मंगलवार को नई दिल्ली गए और शिबू सोरेन से मिले हैं। साथ ही डॉक्टरों से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार की शाम को बताया है कि शिबू सोरेन की तबीयत सुबह में थोड़ी चिंताजनक थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आया है। अब गुरुजी की हालत स्थिर है। उन्होंने कहा है कि गुरुजी को पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा। लोहरदगा से 30,000 लेवी के साथ PLFI के 2 अरेस्ट। झारखंड की लोहरदगा पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। लेवी के पैसे लेने आए PLFI नक्सली संगठन से जुड़े 2 उग्रवादियों को 30,000 रुपये कैश लेते कुड्डू थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों उग्रवादी खूंटी जिले के हैं। लोहरदगा SP सादिक अनवर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी है। लोहरदगा SP ने पत्रकारों को बताया कि कुल्लू थाना क्षेत्र अंतर्गत लावागाई में पुलिया निर्माण कार्य करने वाले संवेदक से प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI द्वारा लगातार लेवी की मांग की जा रही थी और लेवी नहीं देने पर जान से मारने और आगजनी करने की धमकी दी जा रही थी। बीते दिन पुल निर्माण कार्य में लगे वाहनों को जलाने का प्रयास भी किया गया था और PLFI नक्सली संगठन के नाम पर पोस्टरबाजी भी की गई थी। धनबाद पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। धनबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को धनबाद से चुराई गई 21 बाइक झरिया के एक गैरेज से बरामद की गई। चोरी में शामिल 5 अंतर्राज्यीय अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गैरेज मालिक झरिया फुलारी बाग निवासी आरिफ अंसारी उर्फ आरिफ गद्दी झरिया बालगढ़ के लिलोरी पथरा निवासी छोटू कुमार उर्फ छोटू पंडित, बिहार के
लखीसराय अंतर्गत गिदरपुर गांव के निवासी सूरज कुमार, जामताड़ा जिला के करमाटांड क्षेत्र अंतर्गत कलाली रोड निवासी असलम व घनुआडीह मोरी बांध निवासी जागो उर्फ जगदीश भुइयां को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी एसएसपी प्रभात कुमार ने बुधवार को अपने कार्यालय में दी है। इस दौरान एसडीपीओ सिंदरी आशुतोष कुमार व अन्य भी उपस्थित थे। झारखंड में स्कूल छोड़ चुके 51,811 बच्चों का नामांकन। राज्य में RUAR 2025 बैक टू स्कूल कैंपेन के तहत स्कूल छोड़ चुके 51,811 बच्चों का फिर से नामांकन कराया गया है। वर्ष 2024-25 में स्कूल छोड़ चुके लगभग 43,000 बच्चों का नामांकन हुआ था। वहीं वर्ष 2025-26 में 51,811 बच्चों का नामांकन हुआ। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार बैक टू स्कूल कैंपेन के तहत कुल 1,38,693 बच्चों का नामांकन स्कूल में हुआ है। इनमें से 51,811 ऐसे बच्चे हैं जो पहले स्कूल में नामांकित थे पर बाद में किसी कारण से स्कूल छोड़ दिए थे। नामांकन के साथ साथ इन बच्चों की फिर से स्कूलों में उपलब्धि भी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इसके अलावा अभियान के तहत 86,882 नए बच्चों का भी नामांकन कराया गया है। कांग्रेस को संविधान की नैतिक दुहाई देने का अधिकार नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने कहा है कि आपातकाल लगातार संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं को संविधान की नैतिक दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने 60 वर्षों के शासनकाल में 90 गैर कांग्रेसी सरकार को गिराने का काम किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से स्कूली शिक्षा में आपातकाल के अध्याय को भी शामिल करने की मांग की है ताकि आने वाली पीढ़ी संविधान के साथ मजबूती से खड़े रहे। रघुवर दास आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर साकची स्थित भाजपा कार्यालय में बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। रघुवर दास ने कहा है कि आपातकाल के बाद देश की जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और उसे सत्ता से उखाड़ फेंका है। रघुवर दास ने कहा है कि उन्होंने राज्य में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भाग लिया। केंद्र का तुगलकी फरमान नहीं मानेंगे जेएमएम। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार के आग्रह को झारखंड नहीं मानेगा। पार्टी महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक पत्र सभी राज्यों को भेजा गया है। इसमें आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसके खिलाफ संविधान की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम चलाने को कहा गया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा है कि कार्यक्रम 3 फेज में करने को कहा गया है। 25 जून, 21 मार्च 2026 और 25 जून 2026 तक कार्यक्रम कर अमृतकाल के बारे में बताना है। इस तरह के तुगलकी फरमान को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि देश लोकतंत्र व संविधान से चलेगा। गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष, कबीर व गुरु नानक के रास्ते चलेगा, पाखंड के साथ नहीं चलेगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा है कि आज से 50 साल पहले आपातकाल लगा था, उस समय भी हमने विरोध किया था। 2014 से एक नई धारा इस देश में बह रही है। यह घोषित तो नहीं, अघोषित आपातकाल चल रहा है। अनुबंध व आउटसोर्सिंग कर्मियों का भुगतान 25 तारीख तक। स्वास्थ्य विभाग अपने यहाँ अनुबंध और आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले कर्मियों और अन्य तरह के लंबित बिलों का नियमित तरीके से भुगतान करेगा। इस मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्त निदेशक ने कार्यालय आदेश निकालकर सभी जिलों के सिविल सर्जन को लंबित बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। बता दें, विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत प्रत्येक माह का 100% भुगतान अगले माह की 25 तारीख तक करने को कहा गया है। बिलों को जानबूझकर रोक कर रखने पर संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। एनएचएम ने स्वास्थ्य योजना के तहत चल रहे कार्यक्रमों की वित्तीय समीक्षा के दौरान यह पाया है कि जिला और प्रखंड स्तर पर कई तरह के भुगतान काम पूरा होने के बाद भी लंबे समय तक लंबित है। छात्र की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर के आरटीसी स्कूल के छात्रावास के कमरे में एक छात्र सौरभ विशेषई की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। बता दें, छात्र के परिजन व स्थानीय लोगों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने बुधवार को दिन भर पश्चिमी सिंहभूम जिला के आनंदपुर बाजार को बंद रखा। शाम में लोगों ने मनोहरपुर में कैंडल मार्च भी निकालकर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कैंडल मार्च मनोहरपुर के संत अगस्तिन कॉलेज से निकालकर हाजरा दुर्गा पूजा स्थान तक गया। इस दौरान सभी लोग हाथों में जस्टिस फॉर सौरभ का पोस्टर बैनर लिए हुए चल रहे थे। बाघ का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। आखिरकार वन विभाग को रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद बाघ वन विभाग के पिंजरे में कैद कर लिया गया है। इसके लिए पलामू टाइगर रिजर्व की टीम बुलाई गई थी।
बताते चले कि सिल्ली के कोचो पंचायत में बुधवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाघ सीधे पूरनचंद महतो के घर में घुस गया और अंदर ही बंद हो गया। जैसे ही गांव वालों को बाघ की खबर लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटनाक्रम को देखते हुए पूरनचंद महतो के घर से 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करना पड़ा। धन्यवाद।